वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल किराम व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना हुम फ़ाज़ू बिद्दीनित ताम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ युअतीका रब्बुका फ़तर्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि किराम बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। हजरात, मैं सबसे पहले सरबराह इदारा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह करीम ने उन्हें ये तौफीक खैर अता फरमाई कि इल्मे दीन सीखने और सिखाने का एक सेंटर उन्होंने, उनके आबा व अजदाद ने कायम किया। धरती पर सबसे अफजल वही है जो दीन सीखे और सिखाए। मेरी लैंग्वेज में नहीं, मेरी ज़बान में नहीं, बल्कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे अफजल वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जामिया मदीनतुल उलूम कुरान सीखने और सिखाने का अजीम सेंटर है। जामिया की इमारत देखकर सरबराह इदारा के ज़ौक़ का पता चला और जामिया का स्टाफ देखकर उनके इल्मी मज़ाक और इल्मे दीन की इरशाद के शौक़ का मुज़ाहरा हुआ। दिल से आवाज़ निकली, कहाँ से लाए हैं शेख इन सितारों को? कहाँ से लाए हैं शेख इन सितारों को? जवाब मिला, ये उस जगह से आए हैं जहाँ के बारे में ये ज़रबुल मसल हो गया कि जो अब्र वहाँ से उठा है वो सारे जहाँ पे बरसा है। जो अब्र वहाँ से उठा है वो सारे जहाँ पे बरसा है, और जो अब्र वहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पे बरसा है। जामिया अशरफिया मुबारकपुर बहुत ही मुशान इदारा है। मसलके आला हजरत, मसलके मुफ्ती आज़म हिंद, मसलके ताजुश शरिया, मसलके मुहद्दिस आज़म हिंद, मसलके आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अजीम सेंटर है कि उस सेंटर के बारे में अब मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया कहती है जो अब वहां से उठा है वो सारे जहां पे बरसा है। लंदन जाओगे वहां तो मिसबाही फर्जंद मिलेगा आपको, अमेरिका जाओगे वहां भी आप मिसबाही फर्जंद मसलके आला हज़रत का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। दुनिया के जिस क्षेत्र में भी चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत की खुलूस की बरकतें आज हिंद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बरस रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे हाफिज़ मिल्लत। हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी जुल्फ के असीर हुए। कचौचा शरीफ की धरती पर आप चले जाएंगे, हज़रत शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ दामतुल आली जामिया अशरफिया प्रोटेक्ट, जामिया अशरफिया से 11 साल तक मुसलसल उन्होंने अख़ज़े
उलूम शरइया किया है 11 साल तक। अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी, अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी और अल्लामा अरशदुल क़ादरी, इस जैसे न जाने जितने बड़े बड़े उलमा को आप नाम लेंगे वो सब, बस ये कहा जाए कि सब उसी जुल्फ के असीर हुए, हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, सब उस जुल्फ के असीर हुए। वाह वाह वाह। बिलाशुबहा मुबारकबाद के काबिल है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशिम मिसबाही तेगी दामजुल आली। उन्होंने एक अजीम शान किले की सरबराही का बेड़ा उठा रखा है और पूरे वलवले के साथ, पूरे जोश व जज्बे के साथ, पूरे शौक व ज़ौक़ के साथ इस इदारे की तरक्की में, इस इदारे के फ़रोग़ व इस्तेहकाम में लगे हुए हैं और उसके रिजल्ट हमारे सामने। इनकी जिद्दोजहद के, इनकी मशक्क़तों के रिजल्ट हमारे सामने है। ये इमाम बादे हुए लड़के ये अब आम लड़के न रह गए, ये लड़कों में मुमताज लड़के हैं, मुमताज फर्जंद हैं। मैं इनसे भी कहना चाहूंगा, प्यारे आज आपके सर पे इमामा बात किया गया तो अब आप आम लड़कों से बहुत अलग थलग हो गए, बहुत अलग थलग हो गए। अब आपका पायजामा भी देखा जाएगा, आपका कुर्ता भी देखा जाएगा, आपका चलना फिरना देखा जाएगा, आपका खाना पीना देखा जाएगा, आपका उठना बैठना देखा जाएगा। और अगर कहीं एक्सीडेंट करेंगे आपसे कहीं चूक हुई, ये चूक बहुत दूर तक जाएगी, याद रखिएगा। इसलिए लाज रखिएगा अपने असातिज़ा की, अपने असातिज़ा के असातिज़ा की लाज आपके हाथों में है। अब आपकी नमाजें नहीं छूटनी चाहिए, नमाज तो नमाज, आपकी जमात भी नहीं छूटनी चाहिए। आपका लबो लहजा, आपका लबो लहजा इस्लामी लबो लहजा होना चाहिए। आपका चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना सब अब इस्लाम के दायरे में होना चाहिए। आप आइडियल होंगे, आपको देखकर लोग अमल करेंगे, आपको देखकर लोग सीखेंगे, आपके चलने से लोग सीखेंगे, आपके खाने पीने से लोग सीखेंगे, आपके उठने बैठने से लोग सीखेंगे, आपके किरदार गुफ्तार से लोग सीखना शुरू कर देंगे। आप इस्लाम के एक आइडियल करेंगे आप। इसलिए आप अपने आप को बहुत संभल के रखना, संभाल के रखना। कदम उठे तो इस्लामी उसूल व ज़वाबित की रोशनी में आपकी गुफ्तगू हो, इस्लाम की रोशनी में हो। मेरे अजीज, इसमें कुछ हुफ़ाज़े किराम भी हैं। हुफ़ाज़े किराम क्या, मैं उनके गार्जियन से कहना चाहूँगा, आपने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दिया। हाफिज़ कुरान बस यूँ समझो कि एक मेडिकल स्टोर मिल गया आपको, इस्लामिक उलूम शरइया का मेडिकल स्टोर मिल गया है, लेकिन आपको पता नहीं कि कौन सी दवा कहाँ काम करेगी। इसलिए ज़रूरत है आपको फिजिशियन बनने की भी और सर्जन बनने की भी ज़रूरत है। फिजिशियन और सर्जन कब बनेंगे आप? फिजिशियन वो होता है जो दवाएं रखता भी है और लोगों को दवाएं तजवीज़ करके देता भी है, और सर्जन वो है जो सर्जरी करता है, मतलब मफासिद को दूर करने की भी कोशिश करता है, मफासिद को ख़त्म करने के लिए तैयारी करता है, मफासिद को ख़त्म करने के लिए वो छुरा उठाता है और चाक भी करता है। मेरे अजीज, इसलिए जो हाफिज़ कुरान बन गए हैं, मैं उनके घर वालों से गुजारिश करूंगा, इन्हें अब आलिम दीन बनाने की भी पूरी तैयारी कर लीजिए। आप सिर्फ हाफिज़ कुरान अगर रहते हैं तो ये कुरान मजीद तो सुना सकते हैं, कब? रमज़ान शरीफ में कुरान मजीद सुना सकते हैं और तरावी का नजराना ला करके आपकी जेब में डाल सकते हैं, आपके दामन में ला के डाल सकते हैं, लेकिन ये मसाइल नहीं बता सकते, ये मसाइल नहीं बता सकते, दीन की बातें नहीं बता सकते। बस कुरान सुना सकते हैं, कुरान सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में जो आया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अफजल वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मतलब यह है कि कुरानी उलूम सीखे और सिखाए। कुरानी उलूम में क्या है? नमाज का मसला है, रोजे का मसला है, अकीदे का मसला है, ज़कात का मसला है, हज का मसला है, ये सारे मसाइल हैं। और आपने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, हाफिज़ कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया। खुदा के वास्ते इनसे किसी तरीके की इनकम की उम्मीद मत रखना कि ये कुरान सीख रहे हैं तो कुरान सीख करके इनकम लाएंगे, आमदनी लाएंगे, पैसे लाएंगे, रोज और करेंसी लाएंगे। अगर ये आपने जज्बा रखा है
तो याद रखिए कल मैदान महशर में आपको कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा। मुझे इस मौके पर हजरत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक बात याद आती है कि एक दौर था जब हजरत इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काज़ी क़ुज़ात बनाया गया, चीफ जस्टिस बनाया गया। आप मदरसे के प्रोडक्ट थे, मदरसे से फारिग तहसील थे, उलूम दीनिया के आप एक्सपर्ट थे। आपको काजी बना दिया गया और काजी बनने के बाद आपकी शान शौकत, आपका जलवा यह था कि आप घोड़े पे सवार होते, आगे पीछे फौज होती, ये जलवा था और अच्छी तनख्वाह थी। तो उस दौर में लोगों को उनका जलवा देखकर बड़ा शौक हुआ, जिसको देखो वही अपने बच्चे को ये कौन है? अभी सब बाकी रह गया तो जिसको देखो वही अपने बच्चे का दाखिला मदरसे में कराने की कोशिश कर रहा है। क्यों? कि मेरा बच्चा भी इक़्तिदार पा जाएगा, अच्छी तनख्वाह पा जाएगा, इसलिए पढ़ाना शुरू कर दिया। जब उस दौर के मुतदय्यिन मुत्तकी परहेजगार उलमा ने ये देखा तो एक सेमिनार किया, एक नशिस्त रखी और फैसला ये किया कि इस वक्त फिक्र सीखना नाजायज हराम है। फिक्र सीखना नाजायज हराम है। क्यों? अब देखा है कि लोगों ने फिक्र इल्म दीन सीख रहे हैं, इसलिए दौलत के लिए। तो अगर दौलत के लिए सीखा जाए तो ये सीखना नाजायज और हराम होगा। ये इल्म दीन का मिसयूज है, उलूम दीनिया का ये मिसयूज है, उसकी इंसल्टी है, उसकी इंसल्ट है, बहुत बड़ी तौहीन है। उसको आपने सीखा है दुनिया कमाने के लिए नहीं, उलूम शरइया उलूम दीनिया तो इसलिए सीखा जाता है आखिरत का सौदा करने के लिए। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन से और उलमा जो अभी फारिग हुए हैं उनके वालिदैन, उनके गार्जियन से भी गुजारिश करूंगा कि इनसे आप दुनिया की दौलत हासिल करने का शौक मत रखिएगा। ये ले आए तो सुभान अल्लाह, आ जाए तो सुभान अल्लाह, उसको मना नहीं करना है, लेकिन आप यही तलब रखें कि ये पैसा लाके देंगे इसलिए कि पढ़े हैं, पढ़े इसलिए नहीं है कि ये दुनिया ला करके आपके दामन में डाल देंगे, नहीं। अज़ान गिरामी, मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ये पैगंबर आपको आपका रब अता फरमाएगा। कितना अता फरमाएगा, क्या क्या अता फरमाएगा, इसको कुरान मजीद में नहीं बताया गया। जब कोई चीज अरबी ग्रामर के एतबार से महजूफ होती है, जिक्र नहीं की जाती है, तो वो अजमत पे दलालत करती है, यानी आपको आपका परवरदिगार बहुत ज्यादा देगा, बहुत ज्यादा देगा, इतना ज्यादा देगा, इतना ज्यादा देगा कि आप राजी हो जाए। ये मैंने आयत करीमा मुंतखब की है, इसकी तिलावत का शरफ हासिल किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके परवरदिगार ने बेपनाह अता फरमाया, इतना अता फरमाया, इतना अता फरमाया कि आप राजी हो गए। जाहिर सी बात है, परवरदिगार फरमा रहा है। इसीलिए आला हजरत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस रूह फरमाते हैं, मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे फरमाते, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबों वहीद में नहीं मेरा तेरा। वाह वाह वाह। और हजरत ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जिंदाबाद जिंदाबाद, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। वाकई आज ये हमारे सामने जो इमाम आबाद बैठे हुए हैं, परवरदिगार का ऐसा करम हुआ कि ये जमीन से उठे हम आसमान में
माफिया भी होंगे, जो भी आएगा इनके इशारों पे उठेगा, इनके इशारे पर बैठेगा, इनके इशारे पर खड़ा होगा। ये जब चाहेंगे बैठा देंगे, जब चाहेंगे खड़ा कर देंगे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मस्जिदों के जब इमाम बन जाएंगे यही लोग, इमाम जब बनेंगे तो अब ये किसी के दूसरे के आगे पर नहीं, बल्कि इनके इशारों पर उस मोहल्ले का करोड़पति भी होगा तो इनके इशारों पर उठेगा और बैठेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बड़ा से बड़ा डॉन हो, बड़ा से बड़ा माफिया भी हो, ये जब इमाम बन जाएंगे तो अभी कोई नहीं कहेगा इनसे कि क्यों आगे बैठे हो, क्यों आगे खड़े हुए हो। नहीं, अगर कोई कहेगा तो बहुत बड़ा मुजरिम होगा। तो परवरदिगार ने इन्हें अता फरमा दिया, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। वाह वाह। मेरे अजीज, परवरदिगार ने अपने हबीब को मालिको मुख्तार बनाया दुनिया का। दुनिया में आपको भेजा गया तो मालिको मुख्तार बनाकर। देखने को आपके पास कुछ नहीं रहता था, लेकिन आपके दस्ते करम में दुनिया की बरकत और दुनिया की दौलतें सिमटी रहती थी। यही वजह है कि सहाबाए किराम बिला तकल्लुफ सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में मांगने के लिए चले आया करते थे। वो जानते थे कि ये दाता बना करके पैदा किए गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले आए एक दिन। अबू हुरैरा कौन है? ये सबसे पहला मदरसा, इस्लाम में जो सबसे पहला मदरसा कायम हुआ वो मस्जिद नबवी में। एक चबूतरा है सुफ़ा, जो हज करने गए होंगे और किस्मत ने यावरी की होगी तो मदीना तैयबा की भी ज़ियारत किया होगा। आजकल कुछ लोग मक्का में बैठ करके बड़ा कैंपेन करते हैं कि मदीना काहे को जाओगे, वहाँ क्या मिलेगा, मदीना काहे को जाओगे, वहाँ क्या मिलेगा। मैं खुद जब हज करने गया तो जब मदीने की बस लगी तो सब तैयारियां कर रहे थे। इलाहाबाद के जनाब एक मौलवी साहब कहाँ जा रहे हो, मुझसे मसाइल पूछा करते थे, कहा कि कहाँ जा रहे हो। मैं कहा मदीना। तो मदीना क्यों जा रहे हो, यहाँ पर रहिए ना, यहाँ 1 रकात नमाज पढ़ेंगे 1 लाख रकात का सवाब, 1 नेकी करेंगे तो 1 लाख नेकी फॉर्म डेवलपमेंट कर जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। और मदीना में क्या है? मदीना में कहा कि मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि 10,000 नेकी का है, 1 नेकी पर 10,000। तो किस लिए जा रहे हैं मौलाना साहब? यहीं रहिए, जब तक मौका मिले यहीं रहिए, हमको भी आसानी रहेगी, आपसे हरदम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं मसला। मुझे उस दिन पता चला कि आप इनकम। मैं कहा अच्छा, तो कैलकुलेटर नहीं खरीदा आपने? कहा क्या करेंगे कैलकुलेटर? मैं कहा पहली बात तो सुनिए आप, जो 10,000 की रिवायत है वो भी है रिवायत, लेकिन 50,000 की भी रिवायत है। 1 नेकी करेंगे मदीने तैयबा में तो 50,000 नेकी मिलेगी। और आपके पास एक ही रिवायत है। हम तो अच्छा जज्बा रखते हैं और बुलंद फिक्र रखते हैं। एक शायर का शेर है, अपने जर्रों का भी नाम महो ताबा रखो, अपने जर्रों का भी नाम महो ताबा रखो, इससे ज़हनों की बुलंदी का पता चलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिवायतें हैं, लेकिन हम क्यों छोटी रिवायत ले भाई? गनी के दरबार से लेना है, हमारा परवरदिगार गनी है भाई, वहाँ क्या सोचना है यार कि 10,000 वाली रिवायत लेंगे, हम तो 50,000 वाली रिवायत लेंगे। क्या चलिए 50,000 वाली भी रिवायत ले लें, तब भी तो बिल्कुल हाफ पर है, क्यों जाएंगे? मैं क्या कैलकुलेटर ले आइए, हम समझा दें आपको। सुनिए, आपको पूरी रिवायत पूरी हदीस याद ही नहीं है। सुनिए साहब, मक्का मुअज़्ज़मा में, काबा मुअज़्ज़मा में आप 1 नेकी करेंगे 1 लाख नेकी लिखी जाएगी। और अगर एक एक्सीडेंट हो गया, एक गलती हो गई तो एक गलती नहीं लिखी जाएगी, 1 लाख गलती भी लिखी जाएगी। लेकिन मदीने तैयबा की रहमत कामिला का मंजर ये है, वहाँ 1 नेकी करोगे तो 10,000 रख लो, 10,000 रख लो तो 10,000 तो बैलेंस बन गया ना। और अगर धोखे से एक गलती हो गई, 1 ही गलती लिखी जाएगी, तो 9,999 का बैलेंस आज भी तुम्हारे पास मौजूद रहेगा। यहाँ अगर आपने 1 नेकी किया और गलती हो गई 1, तो 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी ना बचा आपके पास, कुछ नहीं बचा। लेकिन मदीने तैयबा में आपने 1 नेकी की तो 10,000 मिली, और 1 गलती हुई तो आपके पास 9,999 नेकी अब भी मौजूद।
तो आप कैलकुलेटर लेकर बैठो, देखो हिसाब कहाँ ज्यादा अच्छा पड़ता है। लाजवाब हो गया। और लास्ट में मैंने वही पढ़ा कि तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। अबे भाग, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। मेरे अजीज, हजरत अबू हुरैरा उसी सुफ़ा के स्टूडेंट हैं। वो सुफ़ा सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला कॉलेज, इस्लामी कॉलेज, सबसे पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी, सबसे पहला दारुल, सबसे पहला जामिया वो सुफ़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बिल्कुल पीछे वो सुफ़ा आज भी उसी तरह कायम है, उसमें रद्दो बदल कुछ नहीं हुआ है। अच्छा है जो लोग जाएं तो वहाँ पर ज़रूर बैठ लिया करें, वहाँ बैठ के कुछ पढ़ लिया करें, कुरान शरीफ की तिलावत कर लिया करें। वहीं के स्टूडेंट थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबा किराम स्टूडेंट थे। अजीब बात है, वहाँ एडमिशन के लिए उम्र नहीं देखी जाती थी और न डोनेशन लगता था, ना कोई फीस लगती थी, और वैसी मतबक भी नहीं था। कुछ कहीं से सदके का माल आ गया तो बांट करके खा लिया। यही सिस्टम था, यही व्यवस्था थी। हज़रत अबू हुरैरा वहीं के स्टूडेंट थे। कभी कभी कई रोज तक सदके का कुछ माल ही नहीं आया तो कई रोज तक भूखे रह जाते थे लोग, पानी पी पी कर गुजारा होता था। लेकिन जमे रहते थे, स्ट्राइक नहीं करते थे। यहाँ तो खाने में थोड़ी कमी हो गई, कुछ गड़बड़ निकल आया, चावल गड़बड़ आ गया तो साहब नारा लगाने लगते हैं। यहाँ के लड़के नहीं लगाते होंगे, मतलब बाहर जगहों पे सुनने में आता है कि नारा लगाने लगते हैं। गलत बात है। असहाबे सुफ़ा को देखो, वो सबसे पहले स्टूडेंट है, इस्लामिक स्टूडेंट, उन्होंने कभी नारा नहीं लगाया, मतबक उठा ही नहीं वहाँ, लेकिन पढ़े रहते थे, सीखते थे, पढ़ते थे, एक दूसरे से रिवाइज करते थे। हज़रत अबू हुरैरा को कई रोज हो गया खाना नहीं मिला, भूख लगी थी। सोचा कुछ चलूं रोड पे खड़ा हो जाऊंगा, शाह आम पे खड़ा हो जाऊंगा, कोई गुजरेगा सलाम करूंगा, और जब सलाम करूंगा आवाज से पहचान जाएगा कोई, तो पूछेगा कि भूखे हो क्या, कह दूंगा हाँ। ये जज्बा था, मांगने का जज्बा नहीं था। मुसलमान मांगा नहीं करता, मुसलमान भिखारी नहीं हुआ करता। लेकिन अजीब अलमिया बहुत बड़ी ट्रेजेडी है आज। ट्रेनों में देखो, रोडों पे देखो, और कहीं ना देखो तो मज़ारों पे देखो, आप लगता है कि कॉन्फ्रेंस है इनकी भीख मंगों की। इतने भिखारी मुसलमानों में। अल्लाह अकबर। हमारे और आपके पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल जिल्लत है। और हदीस शरीफ में है, भीख मांगने वाला दुनिया में कल मैदान महशर में ऐसा उठाया जाएगा कि उसका चेहरा नोचा हुआ होगा, दूर से पता चल जाएगा ये कोई भीख मांगा, ये भीख मांगा करता था मैदान महशर में। इसलिए मुसलमानों, लोगों को बताओ, मुसलमान भीख मांगने के लिए नहीं पैदा किया गया है, बल्कि दुनिया वालों को भीख देने के लिए पैदा किया गया। एक सहाबी पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए, या रसूलल्लाह कुछ अता फरमा दीजिए। हाथ फैलाया, मेरे आका का हाल, कभी दरियाए करम जोश पे है तो बहुत कुछ उठा के दे दिया, लेकिन उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, अलैसा इंदका शयून, अलैसा इंदका शयून, क्या तेरे पास कुछ नहीं है? सहाबी रसूल ने कहा, या रसूलल्लाह कुछ नहीं है, एक टाट है, उसी को बिछाता हूँ, आधा ओढ़ता हूँ। एक लकड़ी का प्याला है या रसूलल्लाह, घर में और कुछ है ही नहीं, एक लकड़ी का प्याला है, खाना मिलता तो उसी में खा लेता हूँ, उसी में पानी पी लेता हूँ, और कुछ भी नहीं मेरे पास। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा लकड़ी का प्याला लेकर आए। दौड़े हुए गए, लकड़ी का प्याला लेकर आए। अब सहाबे किराम का झुरमुट तो हमेशा रहता था, मजमा तो लगा ही रहता था। प्याला लेकर आए, रसूलुल्लाह के हाथ में दे दिया। अब रसूलुल्लाह ने प्याला अपने हाथ में लिया और फरमाया, ए शख्स, ये तेरा प्याला है? कहा, या रसूलुल्लाह, क्या तू मुझे इजाजत देता है कि मैं इसे बेच दूं? साहब रसूल ने कहा, या रसूलुल्लाह, आप मालिक हैं, बेच दें आप। मेरे आका ने उसी मजमे में बोली लगवाना शुरू कर दिया, प्याले का नीलाम कर दिया, प्याले को नीलाम। बोली लगाओ भाई, ये प्याला कौन लेगा? बोली लगाओ, जिसकी बोली हाई होगी उसको ये प्याला दे दिया जाएगा।
अब बोलियां शुरू हुई साहब। उस वक्त दिरहम चलता था, दीनार चलता था। एक दिरहम में 48 दानिक हुआ करते थे। जैसे आजकल हमारे यहाँ इंडिया में रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसी दिरहम में 48 दानिक हुआ करते थे। दानिक तो किसी ने 1 दानिक दाम लगाया, किसी ने 2 दानिक दाम लगाया, किसी ने 4 दानिक दाम लगाया। ऐसी बोली बढ़ती गई। रसूलुल्लाह नहीं करते रहे, नहीं भाई और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो। बड़ी हिम्मत से एक सहाबी उठे, कहा या रसूलुल्लाह मेरा दाम पूरे 1 दिरहम मेरा दाम है। मेरे आकर फरमाया नहीं, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। बड़ा सन्नाटा छा गया कि अब तो महंगा हो जाएगा प्याला ही। देखते रहे लोग, देखते रहे। अचानक एक सहाबी को जोश आया, या रसूलुल्लाह पूरे 2 दिरहम का मैं इसको लेना चाहता हूँ। 2 दिरहम, पूरे 2 दिरहम का मैं लेना चाहता हूँ। मेरे आका ने बुला के दे दिया, ले बिक गया 2 दिरहम का वो प्याला। अब जिनका प्याला था उन्हें बुलाने, इधर आओ, ये तुम्हारे 2 दिरहम हैं। 1 दिरहम लेकर जाओ, गल्ला घर पे रख दो, और 1 दिरहम लेकर जाओ मार्केट, कुल्हाड़ी खरीद कर लाओ। वो दौड़े हुए गए, गल्ला खरीदा, घर पे रखा, और 1 दिरहम लेकर मार्केट चले गए और कुल्हाड़ी लेकर आए। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्हाड़ी दिया तो रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से, अपने दस्ते करम से उसमें बेद लगाया। ये रसूलुल्लाह का प्यार देखो आप। मेरे आका आपकी उम्मत से कितना प्यार करते हैं आप देखो। कोई माँ बाप भी इतना प्यार नहीं करेगा। है कोई दुनिया का पीर, है कोई दुनिया का उस्ताद, है कोई दुनिया का मखदूम जो मेरे पैगंबर से ज्यादा अपने सहाबा से प्यार करता हो, अपने रफ़ाक़ा से प्यार करता हो। ये रसूलुल्लाह का प्यार देखो। मेरे आका अपने हाथ से उसमें बेद लगा रहे। सहाबा किराम देख रहे हैं रश्क भरी निगाहों से। बेद लगा करके तैयार कर दिया। कहे शख्स ये कुल्हाड़ी तैयार है, ले जा, जंगल में जा, लकड़ी काट बेच, लकड़ी काट बेच। जब तक तुम्हारे पास कुछ रकम ना हो जाए। एक रिवायत में है कि 10 दिन तक तू इधर मत आना, 10 दिन तक तू इधर मत आना, जा 10 दिन तक तू इधर मत आना। साहबे रसूल गए, 10 दिन तक जंगल से लकड़ी काटते लाके बेचते, लाके काटते बेचते, बेचते बेचते जब पूरा 2 दिरहम तैयार हो गया तो बड़ा मुस्कुराते हुए कुल्हाड़ी कंधे पे रखा और मुस्कुराते हुए दरबारे रिसालत में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, मैं अब 10 रोज मुकम्मल करके आपके दरबार में आ चुका हूँ। मेरे आका कुल्हाड़ी सुरक्षित है। अलग से 2 दिरहम तैयार हो गया, अलग से 2 दिरहम तैयार हो गया। मतलब क्या है, मेरे आका मुसलमानों को भिखारी नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए तो ज़कात का सिस्टम नाफिज किया गया। ये ज़कात का सिस्टम इसीलिए नाफिज किया गया। लेकिन अफसोस यह है कि हम लोग ज़कात का जो सिस्टम है उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करते, उसको हम सही तरीके से तकसीम नहीं कर पाते। अगर ज़कात सही तरीके से तकसीम की जाए, जो इस्लामी निज़ाम जिसका खाहा है, तो दुनिया में मुसलमान कहीं गरीब न रहे, दुनिया में कहीं मुसलमान गरीब न रहे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर मुबारक है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, और आपने सारे गवर्नरों को ऐलान कर दिया था कि आधी ज़कात वहीं पे खर्च कर दी जाए और आधी ज़कात सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाए, मदीना में भेजी जाए। आधी ज़कात, आधे सबका, आधे अदिया, आधे से उस जगह का डेवलपमेंट होना चाहिए। इत्तेफाक से यमन के गवर्नर ने जितनी ज़कात वसूल हुई थी सब भेज दिया उठाकर। फारूक आज़म को जलाल आया, बुलवाया कि मैंने तो ये कहा था कि आधी ज़कात वहां खर्च की जाए, तुमने पूरी क्यों भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि अब यमन में कोई ज़कात लेने के लायक ही नहीं है, अब यमन में कोई ज़कात लेने के लायक है ही नहीं, अब कहां दे दूं, इसलिए मैंने यहां भेज दिया। तो अगर ज़कात वाकई सही तरीके से उसको यूज किया जाए, सही तरीके से उसको तकसीम किया जाए, तो वाकई लोगों में खुशहालियां आ जाएगी और हर मुसलमान किसी न किसी छोटे बड़े कारोबार से मुंसलिक हो जाएगा। तो भीख मांगना मजहब इस्लाम में हराम है, भीख मांगना हराम है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सवाल जुल्म सवाल जिल्लत,
यानी भीख मांगना ये मुसलमान के लिए जिल्लत। तो हजरत अबू हुरैरा ने ये जज्बा रखा था कि मांगूंगा नहीं, अगर कोई कहेगा कि भूखे हो तो कह दूंगा हाँ, मांगूंगा नहीं, हाथ नहीं फैलाऊंगा। हजरत अबू हुरैरा जाके खड़े हो गए शायर आयाम पर। इतने में हजरत फारूक आजम का गुजर हुआ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक आजम ने आगे कुछ नहीं पूछा, आगे बढ़ गए। कुछ ही देर के बाद हजरत सिद्दीक अकबर गुजरे, उनसे भी सलाम किया, उन्होंने भी जवाब दिया, कुछ नहीं पूछा। अब हजरत अबू हुरैरा बहुत परेशान हो रहे थे, भूख बहुत ज्यादा लगी थी। इतने में सरकार दो आलम, दाताओं के दाता, आकाओं के आका का गुजर हुआ। फड़क उठे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने जवाब दिया और फरमाया, अबू हुरैरा भूखे हो क्या? भूखे हो क्या? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों जरूर। मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा पीछे पीछे आओ। अबू हुरैरा पीछे पीछे चल पड़े, मस्जिद नबवी में गए, बैठे। अभी बैठे ही थे कि अचानक एक दूसरे सहाबी एक प्याला दूध लेकर आए और रसूलुल्लाह की बारगाह में नज़र कर दिया, पेश कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा कहते मैं बड़ा खुश हो गया कि अब ये पूरा दूध मुझे मिलेगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह को खूब मालूम है कि मैं भूखा हूँ, मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही है, ये पूरा दूध मुझे मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुशी से झूम उठे। मेरे आका ने कहा, या अबा हुरैरा, हाँ या रसूल अल्लाह, जाओ अपने साथियों को बुला लो, सुफ़ा पर जो और सहाबा किराम है सबको बुला लो। हजरत अबू हुरैरा गए तो देखा वहां 70 से कम कभी नहीं रहते थे। तलबा की तादाद जो तलबा 70 से कम कभी नहीं रहते थे। 80, 90, 100, 150, 200 हो जाए, लेकिन 70 से कम तजर्बा यह था कि 70 से कम कभी होते ही नहीं थे। तो सब चले आए, साहब बुलाया गया मस्जिद नबी में, सब चले आए। मेरे आका ने कहा, या अबू हुरैरा ले जाओ सबको पिलाओ एक तरफ। अब एक प्याला दूध है, पिलाए चले जा रहे हैं, पिलाए चले जा रहे हैं, सब पिए जा रहे हैं और सब कह रहे हैं अब बस, सब कह रहे हैं अब बस। अब आर्डर हो गया पैगंबर का, मुख्तारे कायनात का आर्डर हो गया, ये दूध तू खत्म न होना, तू खत्म न होना। तो अब दूध में मजाल कहाँ कि वो खत्म हो जाए। पियाए जा रहे, पीते जा रहे, पीते जा रहे, पीते जा रहे। लास्ट में सब जब पी चुके फिर भी अभी प्याला भरा हुआ है, लेकर आए और रसूलुल्लाह की तरफ बढ़ाया। रसूलुल्लाह ने ले लिया, अपने हाथ में ले लिया और हाथ में लेकर रसूलुल्लाह ने फरमाया, या अबा हुरैरा मा बकिया इल्ला अना व अंता, मैं बाकी हूं और तुम बाकी हो, बताओ कौन पहले पिएगा। अब बताइए, कोई शागिर्द अपने उस्ताद से कह सकता है कि पहले मैं? कितनों भूखा शागिर्द हो, कितनों भूखा मुरीद हो, अपने पीर से कहेगा कि सबसे पहले मैं खाऊंगा? नहीं कर सकता ना, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो हज़रत अबू हुरैरा खामोश। मेरे आका मुस्कुराते हैं, फरमाते अच्छा लो। बढ़ाया, जैसे अबू हुरैरा की तरफ बढ़ाया, अबू हुरैरा लेना चाहा, फिर खींच लिया रसूलुल्लाह ने। जैसे एक बाप अपने बेटे से प्यार करता है, जैसे एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, मेरे आका अपने सहाबी से प्यार खेल रहे हैं। फिर बढ़ाया, फिर अबू हुरैरा ने लपक के लेना चाहा, फिर खींच लिया। 3 मरतबा मेरे आका ने इस तरीके से किया। चौथी मरतबा में अबू हुरैरा को दे दिया और कहा बैठ जाओ पियो। हजरत अबू हुरैरा बैठ गए, लगे पीने। अब मेरे आका कहे जा रहे थे इशरब और पियो, इशरब और पियो, इशरब और पियो। महबूब कहे जा रहा हो महबूब से कि पीते जाओ, जरा उसमें लज्जत कैसे ही आप महसूस कीजिए, कितना मजा आता रहा होगा हजरत अबू हुरैरा को। इसीलिए तो बरेली के ताजदार और इसको मोहब्बत के सरदार आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर। यानी बरेली में बैठकर आज वो उस लज्जत को महसूस कर रहे हैं कि बड़ा मजा आता रहा होगा, बड़ा लजीज रहा होगा वो दूध। महबूब कह रहा हो, वो भी महबूबों का महबूब।
कह रहा हो इशरब और पियो, इशरब और पियो, इशरब और पियो। मेरे आला हजरत फरमाते हैं क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। सबने कहा था अब बस, अब बस, अब बस। लास्ट में अबू हुरैरा को मिला था, अबू हुरैरा पिए जा रहे, पिए जा रहे, पिए जा रहे। लास्ट में अबू हुरैरा भी कहते हैं या रसूल अल्लाह अब नहीं पी पाऊंगा, ला अजदु फिया मसलकन, या रसूल अल्लाह ला अजदु फिया मसलकन, अब मैं हलक में कहीं कोई रास्ते ही नहीं पा रहा हूं, सब फुल हो गया, सब फुल हो गया है मेरे आका, अब नहीं पी पाऊंगा। तो नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, ज़मीन को वासमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। परवरदिगार ने अपने हबीब को मुख्तारे कायनात बना करके भेजा था, उनका आर्डर जमीन पर भी चलता था, आसमान पर भी चलता था। आपने आसमान पर सूरज जो है इसको अपने आप ने उंगली के इशारे से वापस बुलाया, चांद को दो टुकड़े किया है। आपने दरख्तों को बुलाया, दरख्त दौड़े चले आते थे, चांद को इशारा करते थे, चांद दो टुकड़े हो जाया करता था। सूरज को बुलाते थे, सूरज दौड़ा चला आया करता था। मेरे आका का हाल ये था कि आप जो चाहते थे वो हो जाया करता था। परवरदिगार ने आपको मुख्तारे कायनात बनाया था। मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ में। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते जुमा का दिन था, मैं जुमा के दिन सबसे पहले मस्जिद में जाया करता और पहली सफ में बैठने की कोशिश करता था। हमारे मुसलमानों में बहुत से लोग और नमाजें तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जुमा के दिन बाद लोग बड़ी तैयारी से और बिल्कुल पहली सफ में नजर आते हैं। मैं उन मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जुमा के साथ साथ दूसरी नमाजें भी फर्ज है, दूसरी नमाजें भी फर्ज, जैसे जुमा फर्ज है वैसी जोहर भी फर्ज है, वैसी फजर भी फर्ज है, वैसी यशा भी फर्ज है, वैसी फजर भी फर्ज है, ऐसी मगरिब भी फर्ज है। सारी नमाजों की पाबंदी हम पर लाजिम है, कंपलसरी है। मैदान महशर में पूछा जाएगा तो सबसे पहले मुसलमानों से नमाजी के बारे में पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, और नहीं पढ़ते थे तो जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। और आप यही कहते हुए नजर आएंगे कि हम नमाजी नहीं थे, कल हम नमाजी नहीं थे, ये इसलिए जहन्नम में ढकेल दिए गए। मेरे अजीज, इसलिए नमाजों की पाबंदी लाजिम पकड़ो। हजरत अनस कहते हैं मैं पहली सफ में बैठता, मस्जिद भर गई साहब, जुमा का दिन था, रसूलुल्लाह खुतबा के लिए मिंबर पर तशरीफ लाए। अभी तशरीफ रखते ही थे कि अचानक मजमे को चीरता हुआ एक अजनबी चेहरा बिल्कुल रसूलुल्लाह के करीब आ गया। जाहिर सी बात है, मिंबर पर इमाम खुतबे के लिए तैयार हो और पूरी मस्जिद खचाखच भरी हो, कोई अजनबी आदमी मजमे को चीरता हुआ इमाम के पास जाएगा तो लोगों की निगाहें तो उठ जाएंगी कि कौन आदमी है, क्या करने जा रहा है, क्या बात है ये। सब लोग देखने लगे उस शख्स को। उस शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह हलकल माल वो जाल आया, हलकल माल वो जाल आया, हलकल माल वो जाल आया। या रसूल अल्लाह बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, सख्त धूप हो रही है, फसलें जल गई, फसलें सूख गई, जानवर प्यास से मरे जा रहे हैं। या रसूलल्लाह अब तो घरों में भी खाने का सामान नहीं है। या रसूलल्लाह हलकल माल वो जाल अयाल, माल बर्बाद हुआ, बच्चे भूख के मारे तड़प रहे, वो जाल अयाल। हजरत अनस कहते मैं देख रहा था मस्जिद नबवी की छत घास फूस की थी, धूप छन छन कर आ रही थी, धूप छहिया जिसको कहते हैं, धूप छन छन कर आ रही थी। मैं बिल्कुल रसूलुल्लाह के सामने था, पहली सफ में रसूलुल्लाह को देखा मैंने, उन्होंने अपनी अंगुश्ते शहादत उठाई है बादल की तरफ और यूं किया, जैसे जैसे आप उंगली का इशारा करते जा रहे थे वैसे वैसे आसमान पर बादल छाया जा रहा था, घटा छाए जा रही, घटा छाए जा रही, घटा छा गई, अंधेरा हो गया मस्जिद नबवी में, अंधेरा हो गया। रसूलुल्लाह ने खुतबा दिया, नमाज के लिए खड़े हुए, जैसी नमाज के लिए खड़े हुए मूसलाधार बारिश हुई। अब हमारी पेशानियां जो सिजदे के लिए जमीन पर गई तो सूखी जमीन नहीं थी, हमने कीचड़ में सीधा, मस्जिद जलथल हो गई। बाहर निकले
तो पूरे मदीने में जल थल पानी ही पानी, पानी बरसता रहा, पानी बरसता रहा। हत्ता इज़ा जाअतिल जुमुअतुल उखरा, यहाँ तक कि दूसरा जुमा भी आ गया। पूरे हफ्ते बारिश। क्यों? रसूलुल्लाह मुख्तारे कायनात में परवरदिगार ने उन्हें पावर दिया। वो फुल पावर पैगंबर है, वो फुल पावर पैगंबर। उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ए बादल तू बरसता रहा। तो अब बादल बरसता जा रहा, बादल में मजाल नहीं कि वो रुक जाए, बरसता रहा। हत्ता इज़ा जाअतिल जुमुअतुल उखरा, यहाँ तक कि दूसरा जुमा आ गया और पानी वैसे ही बरस रहा, मुसलसल बरस रहा, पानी बरसे जा रहा है। दूसरा जुमा आया। हज़रत अनस कहते हैं, फिर मैंने अपने मामूल के मुताबिक मैं वहीं जाकर बैठा, जाकर के जहां बैठा करता था, मस्जिद कीचड़ बनी हुई थी, फर्श पुख्ता नहीं था। आज ना मार्बल लग रहा है हमारे यहाँ, आज ना टाइल्स लग रही है। मस्जिद नबवी की छत कैसी थी? घास फूस की थी, जमीन कच्ची थी, जमीन कच्ची थी। सहाबे किराम ने उन हालतों में भी कभी मस्जिद से रुख नहीं मोड़ा, मस्जिद जाते रहे। करे मैं उस दिन में पहुंचा, बिल्कुल बिल्कुल सामने बैठा, मस्जिद खचाखच भर गई। फिर एक अजनबी चेहरा मजमे को चीरता हुआ ऐन खुतबे के वक्त रसूलुल्लाह के पास पहुंचता है और वही जुमला कहता है, या रसूलल्लाह हलकल माल व जाल आया, या रसूलल्लाह हलकल माल व जाल आया, या रसूलल्लाह हलकल माल व जाल आया। वही बात, पुरानी बात वही, या रसूलल्लाह कल कहत साली की बुनियाद पर, पानी न बरसने की बुनियाद पर जानवर भूख को मर गए, प्यास से मर गए, फसलें सूख गई, गल्ला बेकार हो गया सब। और आज इतनी बारिश हो गई है कि जो फसलें से सब डूब गई है, अब सड़ रही है, जानवर बह रहे हैं। अब या कुछ कर्म कीजिए। मेरे आका ये नहीं कहते थे कि मैं क्या करूं यार, तुम अल्लाह से कहो ना। नहीं, रसूलुल्लाह जानते थे कि परवरदिगार ने मुझे मुख्तार बनाया है और मेरा दर इन लोगों को मांगने के लिए बनाया है। ये मेरे दर पे आया करेंगे, मुझे बांटते रहना है। इसीलिए आला हजरत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस रूह कहते हैं, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये। रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है। मेरे आका मुस्कुराते हैं, कहते हैं अच्छा। फिर आपने वही उंगली उठाया, एक ही उंगली है, कोई अलग से उंगली, दूसरी उंगली नहीं, वही उंगली पानी बरसाती भी है और वही उंगली पानी को रुकवाती भी है। हमारे यहाँ, हमारे औलिया किराम के यहाँ भी अलग से कुछ नहीं होता। ये आप मिर्जापुर गए होंगे कभी आप, वहाँ एक बाबा कासिम सुलेमानी का मज़ार है, जो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलादे अमजाद से वहाँ तशरीफ लाए थे। मज़ार वहीं पे है, जब वो हयात थे वहाँ पर किसी राजा का किला भी था, फौजी रहा करते थे, देसी बंदूकें रहा करती थी। उस किले में सिपाही रहते थे। एक दिन एक सिपाही बाबा कासिम सुलेमानी के पास से गुजरा, देखा कि तस्बीह पढ़ रहे हैं, तो सिपाही को मजाक सूझा, कहा बाबा ये क्या है? कहा वो क्या है तुम्हारे पास जो लटकाए बैठे हो? कहा ये बंदूक है। कहा ये मेरा हथियार है। बाबा कासिम सुलेमानी ने कहा ये मेरा हथियार है। कहा ये हथियार है? अरे इस हथियार से तो उड़ते हुए परिंदों को मारूंगा, गिर जाएगा अभी। कहा मार के दिखाओ। सिपाही निशानेबाज था, उड़ते हुए परिंदे पर निशाना लगाया, परिंदा फौरन नीचे गिर गया और मर गया। जाहिर सी बात है मर ही जाएगा। बाबा कासिम सुलेमानी ने कहा है भाई तुम्हारे हथियार में पावर, यही पावर है, अब उड़ा दो, जाने दो इसको, अब जाओ भेजो। अरे ये मर गया, अब कहाँ ये उड़ेगा? अच्छा ये तुम्हारे हथियार में ताकत है, सिर्फ मारने के लिए, जिलाने के लिए नहीं है। ये मेरा हथियार है, इससे मैं मार भी सकता हूँ, इससे जिला भी सकता हूँ। उसने कहका लगाया, मजाक उड़ाया। हज़रत बाबा कासिम सुलेमानी ने कहा सुन, अगर मैं तेरे ऊपर इसको फेंक दूंगा ना, तू अभी साइलेंट हो जाएगा, तू अभी मर जाएगा। कहीं बाबा पहले इसको उड़ा के दिखाओ। हज़रत बाबा कासिम सुलेमानी उठे और परिंदे पर अपने तस्बीह के दानों को फेरते हैं, फौरन परिंदा फजा में मंडलाता नजर आ रहा है, उड़ता हुआ नजर। एक ही तस्बीह है साहब, एक ही तस्बीह है, लेकिन तस्बीह थी वो, उस पर कितनी मर्तबा खुलूसो लिल्लाहियत से अल्लाह अकबर की के नाम जपे गए होंगे। आज हम लोग भी कुछ तो काम करते हैं, लेकिन क्या है आज मस्जिदों में देखते होंगे आप,
कोई कटोरा लेके खड़ा रहता है, कोई गिलास लेके खड़ा रहता है, कोई बॉटल लेके खड़ा रहता है, कोई लड़का लेकर खड़ा रहता है। काहे लिए कि अभी मौलवी साहब निकलेंगे और कुछ अल्लाह कह करके दम कर देंगे, बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसा करते कि नहीं करते? करते यहाँ पर भी होता होगा, हर जगह होता है। तो यार हम लोग एक सिजदा करके निकलते हैं और सबसे फुकवाते हैं। वो ऐसा नहीं कि जो पक्के नमाजी उन्हीं से, जो पहली मरतबा हम मस्जिद में आया निकला तो उससे भी कहते तुम भी फूक दो। तो भला बताओ, आप जरा सोचो, परवरदिगार की बारगाह में आप चले गए तो दुनिया आपको ये समझ रही है कि ये निकला है तो अपने मुंह से ऐसे बोल देगा तो हमारे बच्चे की बीमारी दूर हो सकती है। मेरे अजीज, अगर वाकई हम अल्लाह की तरफ लौ लगा करके अल्लाह का नाम जपना शुरू कर दे, यकीन जानो हमारी भूख से लोगों की बीमारियां नहीं, लोगों के कुफ्र भी दूर होते नजर आएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही एक उंगली थी, अलग से कोई उंगली नहीं, उसी उंगली को फिर उठाया। हजरत अनस कहते हैं मैं बिल्कुल निगाह गड़ाए हुए था, देख रहा था रसूलुल्लाह अपनी वही उंगली उठा रहे, ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं और बादल छटता जा रहा है, बादल छटता जा रहा है। धीरे धीरे बादल ऐसा छट गया कि अब जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो धूप की तपिश हमको महसूस होने लगी। मतलब यह है कि परवरदिगार ने आपको मालिको मुख्तार बनाया है। मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ में। ऐसे पैगंबर के मानने वाले हैं आप, ऐसे मालिको मुख्तार के पैगंबर के मानने वाले हैं आप, और आज आप मजबूर नजर आते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने अपने इस्लामी किरदार को छोड़ रखा। आज वाकई हम मुहताज और मजबूर, यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान जिल्लतो खार के दहाने पर पड़ा हुआ है, जिल्लतो खारी की जिंदगी गुजार रहा है। क्यों? इसलिए कि हमने कुरान को भी छोड़ा और कुरान पर अमल करने को छोड़ा। मेरे अजीज, जरूरत इस बात की है कि हम अपने इस्लामिक हथियारों को उठा लें। इस्लामिक हथियारों का मतलब क्या है? ये अल्लाह अकबर आपका हथियार है, ये दुआएं आपकी हथियार है, नमाज आपका हथियार है, इबादतें आपका हथियार है। इसको आप सलीके से सीने से लगा लो तो वो जो आज भी बड़ा हिंसा ही मां पैदा आज कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अज़ान ग्रामी, आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपका ये इदारा आपके लिए इतनी शानदार टीम तैयार कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये टीम काहे लिए तैयार हो रही है? सारी दीनी खिदमत, सारे दीनी कारनामों का एक ही हासिल है कि आप सुधर जाए। मदरसे कायम किए गए आपकी इस्लाह के लिए, जलसे होते हैं आपकी इस्लाह के लिए, तहरीकों की बुनियाद रखी जाती है आपकी इस्लाह के लिए, सारा काम आपकी इस्लाह के लिए कि आप सुधर जाओ। आप कितना ज्यादा बिगड़ गए हो भाई कि मदरसे में मदरसे कायम किए जा रहे हैं, अंजुमन पे अंजुमन कायम की जा रही है, जलसे पे जलसे हो रहे हैं। जलसे काहे नहीं होते? ये जलसे काहे नहीं हो रहे? आपके अंदर सुधार लाने के लिए। तो आपको खैरत आनी चाहिए कि यार हमारे लिए इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े मौलाना कहाँ से बुलाए जा रहे हैं। काहे लिए? सिर्फ इसलिए कि हम इस्लामी कल्चर को अपना लें। हमारा नाम इस्लामी, हमारे बाप का नाम इस्लामी, हम मुसलमान कहलाते हैं और फिर भी जो इस्लाम आर्डर करता है हम उससे दूर रहते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं। इसीलिए ये बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। काश हर शख्स अपने आप को सुधार ले तो इतने बड़े बड़े जलसों की जरूरत नहीं महसूस होगी। अपने आप को सुधार लिया तो ये पूरी रात बैठकर तकरीरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंजुमनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तहरीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हर शख्स अपने आप को इस्लामियात के सांचे में ढाल ले। यही मदरसों का मकसद है, यही तहरीक का मकसद है, यही उलमाए किराम का मिशन है, यही औलियाए किराम का मिशन रहा। मौला करीम हमें इस्लामियात पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।